नमस्कार दोस्तों, गौरांग शाह बात कर रहा हूँ जुजू फाइनेंशियल सर्विसेज से। और बाजार इस हफ्ते का ब्यौरा लेकर के इस सोमवार की दोपहर को आपके सामने उपस्थित हूँ। हमने देखा दोस्तों, पिछले हफ्ते थोड़ी बहुत गिरावट थी, लेकिन आज सुबह जब बाजार पर लौट करके आए तो कारोबार कुछ दायरे में था। डबल डिजिट के मुनाफे के साथ सेंसेक्स और निफ्टी कामकाज कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता गया आगे और दूसरे आधे में बाजार कामकाज कर रहा था, तो अच्छी खासी बढ़त हम फिलहाल देख रहे हैं बाजार पर। कुछ स्तर बता देता हूँ आपको। सेंसेक्स 280 पॉइंट की बढ़त के साथ कामकाज कर रहा है, 59,940 के आसपास। निफ्टी 80 पॉइंट की बढ़त, 17,705 का स्तर है। और बैंक निफ्टी या निफ्टी बैंक सबसे मजबूत 500 पॉइंट की बढ़त थी, 42,615 का स्तर है निफ्टी बैंक या फिर बैंक निफ्टी पर। कुछ और स्तर बता देता हूँ रुपये डॉलर का और कच्चे तेल का। तो रुपया 82 के नीचे कामकाज कर रहा है और थोड़ी बहुत मजबूती है रुपये में डॉलर के मुकाबले। और कच्चा तेल जो है 80.96 डॉलर प्रति बैरल ब्रेंट है। और नाइमैक्स है 77.21 डॉलर्स टू अ बैरल। थोड़ी बहुत नरमी हम देख रहे हैं कच्चे तेल में। और आपको याद होगा, ओपेक प्लस देशों ने जब 5 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चे तेल में कटौती की बात की, तो काफी ऊपर के तरफ के दायरे हमने देखे थे कच्चे तेल में, लेकिन फिलहाल थोड़ी बहुत कमजोरी। बाजार को लेकर के दोस्तों इस हफ्ते राय ये है कि एफएनओ एक्सपायरी है, और एफएनओ एक्सपायरी के चलते मेरे ख्याल से उठापटक जो कहते हैं वोलेटिलिटी, वो थोड़ा हावी हो सकती है जैसे जैसे हम एफएनओ एक्सपायरी के नजदीक जाएंगे या करीब जाएंगे। चौथी तिमाही के नतीजे हम देख रहे हैं और दो दिग्गज कंपनियों के काफी बेहतर आंकड़े हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज और आईसीआईसी बैंक। पिछले हफ्ते इनके आंकड़े आए थे, चौथी तिमाही के काफी अच्छे आंकड़े थे। और हमें ऐसा भी लग रहा है कि ये जो माहौल है बाजार का, शायद काफी और हमें सहनशीलता या फिर धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि बाजार शायद एक बहुत ही सीमित दायरे में कामकाज करेगा। कारण कच्चे तेल में कटौती, राज्य स्तर पर कर्नाटक के चुनाव, बारिश को लेकर के अनुमान, थोड़ी बहुत कम बारिश होने का अनुमान, ये सब चीजें मेरे ख्याल से सता सकती है बाजार को। लेकिन धीरे धीरे करके जैसे सब प्रश्नों का उत्तर हमें मिलता जाएगा, मेरे ख्याल से जुलाई के पश्चात थोड़ी बहुत और गति बाजार में ऊपर की तरफ हम देख सकते हैं। लोग लौट के आएंगे फिर से बाजार में, और जैसे जैसे परिस्थिति में सुधार होगा, आंकड़े जैसे जैसे हमारे सामने आएंगे, वैसे वैसे हम धीरे धीरे करके ऊपर जाएंगे। लेकिन थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा और दायरे में कामकाज बाजार कर सकता है, जो शायद उन लोगों को सता सकता है जिनके पास छोटी मध्यम अवधि के लिए सौदे लिखते हो। हर बार की तरह दोस्तों हम विकल्प लेकर के आते हैं आपके सामने लंबी अवधि के लिए निवेश करने के लिए। आज दो विकल्प है। एक नाम तो मैंने पहले ही ले लिया है, निजी क्षेत्र की बैंक आईसीआईसी बैंक। अनुमान नतीजों को लेकर के जो था उससे बेहतर आया, और हमारा आकलन ये भी कहता है कि आने वाले जो वित्तीय वर्ष है वहाँ पर बैंकिंग सेक्टर के नतीजे निरंतर अच्छा प्रदर्शन करके आएंगे। दूसरी कंपनी है ऊर्जा उत्पादन करने वाली कंपनी टाटा पावर। कुछ समय पहले सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र के लिए सिर्फ ऊर्जा उत्पादन करने वाले क्षेत्र नहीं, लेकिन ऊर्जा वितरीकरण यानी कि ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन जो है, वहां पर भी उन्होंने काफी कुछ नीतियों में बदलाव किया था। और हमें लग रहा है कि आने वाले 2 या 3 सालों में जिस तरीके से नई ऊर्जा उत्पादन क्षमता होगी, उसके कारण इन सब कंपनियों को फायदा होगा जो ऊर्जा उत्पादन से काम में जुड़ी हुई है और ऊर्जा वितरीकरण के काम में जुड़ी हुई है। सोलार, विंड, हाइड्रो, कन्वेंशनल पावर जनरेशन, सभी चीज़ों को लेकर के हमें लग रहा है कि और अगर भारत देश को और विकास आगे बढ़ाना है तो आपको उसी तरीके से कामकाज करना पड़ेगा। ऊर्जा को लेकर के जो भी पर्याप्त मात्रा में आप बना सको, आपको उत्पादन करनी पड़ेगी। तो दो विकल्प है दोस्तों, सिर्फ एक चीज़ ध्यान में रखें कि ये दो विकल्प लंबी अवधि के लिए है और बुनियादी तर्क के आधार के हैं। तो आपके पास समय सीमा काफ़ी लंबी होनी चाहिए और पर्याप्त होनी चाहिए अगर आप यहाँ पर निवेश करने का निर्णय ले लेते। तो दो विकल्प, आईसीआईसी बैंक और टाटा पावर। हमारी बात शांतिपूर्वक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते तक आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए और हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।